25 अगस्त को लघु उद्योग भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में होने जा रहा है और इस अधिवेशन से फतेहपुर को क्या लाभ होगा और फतेहपुर के उद्यमी जिस तरीके से पहली बार जा रहे हैं इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए, तो उनसे किस तरीके से फतेहपुर के उद्यमियों को लाभ मिलेगा और फतेहपुर के रोजगार में लगातार बात होती रही है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए, उसमें कितना लाभ मिलेगा। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फतेहपुर लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येन सिंह हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सत्येन जी, पहले क्षेत्रीय अधिवेशन हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, लखनऊ में और आगरा में हुआ था, और अब राष्ट्रीय अधिवेशन, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, लघु उद्योग भारती का प्रयास हमेशा से रहा है। आज लघु उद्योग भारती लगभग 26 राज्यों से ऊपर है और लगभग 600 जिलों में है। तो लघु उद्योग भारती का प्रयास ये रहता है कि जो जनपद की समस्याएं हैं उनको क्षेत्र में या राष्ट्र में इकट्ठा होकर सब लोग, पूरे देश के लोग हों, क्षेत्रीय सम्मेलन में क्षेत्र के लोग हों, कई राज्यों के लोग होते हैं। तो इसी क्रम में एक अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा दिल्ली में 25 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें पूरे राष्ट्र से लगभग हमारे जो 26-27 राज्यों में लघु उद्योग भारती की शाखाएं हैं, हर जिलों से उद्यमी वहां पर भाग लेंगे और अपने अपने जनपदों की जो समस्याएं हैं उद्योग को, क्योंकि जब राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो संघ के भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहते हैं, लघु उद्योग भारती के भी वरिष्ठ पदाधिकारी रहते हैं, हर जनपद की समस्याओं को सुनी जाती हैं और वो सरकार के साथ रखा जाता है कि जो जनपदों में आपके द्वारा नीतियां दी जा रही हैं, उन नीतियों को जनपदों में किस तरह दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वो जनपद की सब लेके केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण भी रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन में। तो वो सब चीज़ों को देके हम भी जनपद फतेहपुर से प्रतिभाग करेंगे और हमारे जनपद की जो समस्याएं हैं या सरकार द्वारा जो दिया गया हमारे जनपद का जो उत्थान है वो हम वहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके समक्ष रखेंगे। कितने लोग फतेहपुर से जा रहे हैं, कौन कौन उद्यमी हैं और कितने दिन का अधिवेशन होगा, किस तरीके से कोई रोड मैप इसका अभी तक तैयार हुआ है, कुछ क्या प्लानिंग है इसकी? राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिवस का है, जिसमें से पहले दिन तो केवल जो हमारे संभाग बने हुए हैं, तो जो संभाग अध्यक्ष हैं उनके साथ वार्तालाप होगी, वो 24 अगस्त को होगी। 25 अगस्त को पूरे देश से हर जनपद से इकट्ठे होंगे, जिनमें से फतेहपुर जनपद से हम लोग करीबन 12 लोग जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है। आगरा में भी हमारे जनपद के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ या सरकार के साथ होने वाली समस्याओं को अवगत भी कराया था और उनके द्वारा जो सहूलियत दी गई उनको भी बताया गया था। जैसे कि अभी आप ये देख रहे होंगे कि जनपद में लघु उद्योग भारती ने गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया था और उसका सकारात्मक परिणाम हमको मिला कि जिलाधिकारी का भी सहयोग मिला और उनके सहयोग से ही ये काम संपन्न हुए। और उसी सबको देखते हुए आज जनपद में लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र की हालत आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप उस समय भी आए हैं जब यहाँ पर कुछ नहीं था और आज भी देख रहे हैं। तो सरकार काम कर रही है और उसको जमीन पर उतारने के लिए, क्योंकि देखिए सरकार तो बदल गई, सरकार बदलने में उसने काम का रवैया तो बदल गया, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो वही है। केवल उनमें इतना फर्क हुआ है कि आगरा वाले को उठा के कानपुर बैठा दिया गया है, कानपुर वाले को फतेहपुर बैठा गया, लेकिन उनकी क्रियाकलाप नहीं बदली। उसके लिए लघु उद्योग भारती बिल्कुल प्रशासन के साथ सरकार की योजनाओं को उतारने के लिए और जो सरकार नीतियां दे रही है आपके अंतिम पायदान तक पहुंचे, उसके लिए लघु उद्योग भारती हर जनपदों में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में फतेहपुर के क्या मुद्दे होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सरकार के अभी तक लागू नहीं हुई, और सबसे जो प्रमुख मुद्दा रहेगा, जैसे 10-12 उद्यमी जो जा रहे हैं, क्या लोग कोई व्यक्तिगत भी कुछ वहाँ पे कुछ मुद्दे उठेंगे या केवल संगठन की ही बात होगी? नहीं, व्यक्तिगत मुद्दे अगर सरकार के बीच उद्यमी को आ रही है तो या तो संगठन के माध्यम से जाए या पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं वो खुद भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर यही तो है कि आप अपनी समस्या स्वतंत्रता के साथ बताइए किसी को, क्योंकि वहां पर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं या राष्ट्रीय अधिकारी हैं वो समस्याओं को सुनेंगे, वो उसमें पर्सनल और संगठन कुछ नहीं है, संगठन के माध्यम से। अब जनपद फतेहपुर में जैसे एक अति महत्वाकांक्षी जनपद है, हम लगातार मयूर महेश्वरी साहब से भी बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा एक हमारे यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र केवल यही यूपी सीडा है, लगभग 200 प्लाट हैं यहाँ पर, जहाँ पर 200 इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। पुरानी सरकार की नीतियों की वजह से इकाइयाँ यहाँ से पलायन हो गई, जो भी हुआ, आज की सरकार की नीतियों की वजह से इकाइयाँ यहाँ आ रही हैं।
अब उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो इसका मैं पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, वो राष्ट्रीय अधिवेशन में हम मुद्दा रखेंगे। ट्रांसफर नीति, प्लाट ट्रांसफर नीति। क्या हुआ है कि पिछली सरकारों के समय में जिनको प्लाट ट्रांसफर हो गए हैं, अब वो उद्योग नहीं लगा रहे हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के द्वारा ये नियम दे दिया गया था, ये ठीक भी था कि लोग बाग क्या करते थे, प्लाट ले लेते थे, बस जब पैसा ज्यादा बढ़ गया तो बेच देते। तो सरकार ने ये नियम लगा दिया था कि अगर आपने इंडस्ट्री के लिए प्लाट लिया है तो आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, अगर नहीं लगाएंगे तो आप प्लाट ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अब स्थिति के अनुसार ये ट्रांसफर नीति हटानी चाहिए, भले ही कुछ दिन के लिए खोल दें, क्योंकि जनपद में और हमारे पास दूसरा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, एक ही औद्योगिक क्षेत्र है, और उस औद्योगिक क्षेत्र में जितने प्लाट्स गवर्नमेंट के पास थे या जो इकाइयां चल रही वो ऑलमोस्ट कह दे मोर देन 95% फुल हो चुके हैं। अब जो लेकिन यहां पर एक्टिविटी लेस देन 60% है, और कह लीजिए 40%, मोर देन 60% प्लाट खाली पड़े हैं। वो इसलिए हैं कि जो पुरानों के लिए आवंटित हो गए हैं वो प्लाटों को वो किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि सरकार की नीति लगाई है, और वो उद्योग लगा नहीं सकते। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसके एमडी यूपी सीडा मयूर महेश्वरी साहब से, और हमने कई बार पत्राचार भी किया कि सर इसको देखिए और इनको कुछ समय का आप समय दीजिए, जो नहीं लगाना चाहते हैं वो आवंटित कर दें, और नहीं तो आप उनका तुरंत वो कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए, नए के लिए करिए। तो इस विषय का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। फतेहपुर को क्या मिलेगा इस अधिवेशन से? पिछली बार आगरा में जो हम लोग गए तब बहुत सी चीज़ें थी जो यहाँ पे लागू हुई नई नई तरह से। जैसे इन्वेस्टर समिट में IGS में हम लोगों ने जब लगातार गए, लगातार लोगों के बीच में पहुँचे आप, और तमाम तरीके से जागरूक किया। पूरे जनपद में एक अभियान चला, और यूपी में शायद पहला फतेहपुर रहा है जिला जहाँ पे ऐसा कोई कार्यक्रम होगा। तो इस बार क्या कुछ खास होगा फतेहपुर के लिए, और फतेहपुर को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, इस अधिवेशन से हमें पूरी आशा है कि जो ये ट्रांसफर नीति है ये जरूर कुछ दिनों के लिए खुलेगी। इससे फतेहपुर को यह लाभ होगा कि जो मोर देन 60% प्लाट खाली पड़े हैं वो नए उद्यमियों को आवंटित कराए जाएंगे, जिसमें से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और निवेश होगा जनपद में। जब निवेश होगा तो सरकार की भी आय बढ़ेगी, रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जनपद फतेहपुर के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे, जिस हिसाब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में, तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी कि जो ट्रांसफर नीति है कुछ दिन के लिए हटेगी और जनपद में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और नया निवेश आएगा। इसके अलावा भी और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे अभी अधिवेशन के पहले ही हमको एक बहुत अच्छी औद्योगिक क्षेत्र मलवा के लिए जिलाधिकारी महोदया का आप सब लोगों के सहयोग का प्रयास रहा कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में 33 kVA की एक लाइन थी, हमारे यहाँ पर दूसरी लाइन बनने जा रही है, जिसमें जिलाधिकारी महोदया का बहुत अच्छा योगदान रहा, आप लोगों का भी रहा, क्योंकि आप लोग हमारी समस्याएं लगातार अपने चैनल के माध्यम से चलाते रहे, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाते रहे, तो आप लोगों का सबका सहयोग रहा। तो जरूर है फतेहपुर के लिए नए रोजगार के अवसर और निवेश आएगा। बिल्कुल, ये थे सत्येंद्र सिंह, लघु उद्योग भारती फतेहपुर के जिला अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से उद्योग को लगाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं जो प्लाट हैं उनका जो न मिल पाना वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है। और इस अधिवेशन से जो खाली प्लाट पड़े हैं, जिन पे इकाइयाँ नहीं लगी हैं और आवंटित भी हो चुके हैं, तो प्लाट ट्रांसफ़र की जो नीति है वो खुलवाने की बात होगी। उस पर जो कुछ ऐसा नियम बने कि जो इकाइयाँ नहीं लगी हैं वो उन लोगों को मिल सके जो वहाँ पर वाकई में इकाई अपनी लगाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के फतेहपुर के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है, जिस तरीके से लघु उद्योग भारती लगातार फतेहपुर में उद्योग लगाने और रोजगार के लिए प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यह योजना लागू होती है, और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं फतेहपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। और जो भी प्रदेश में जितने भी प्लाट हैं जो भी खाली पड़े और जहां पर इकाइयां नहीं लगी हैं, तो उन सभी जगहों पर फतेहपुर के साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक बेहतर से बेहतर उद्योग लगाने का माहौल बन सकेगा। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।